हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी महानता के लिए, उसकी अद्भुत वाणी के लिए जो पवित्र शास्त्र बाइबल में हमारे लिए लिखा गया है। ये पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की अगुवाई में अनेक सदियों पहले अलग अलग लोगों के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया है, जो आज हमारे पास पहुंचा है। ये हमें जीवन से परिचित कराता है। हालेलुया। इसमें जीवन के वचन है और ये किसी विशिष्ट धर्म या जाति के लोगों के लिए नहीं है, ये हर एक मनुष्य के लिए है। हालेलुया। आइए आज के मनन के लिए हम पवित्र शास्त्र में से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, द एपिस्टल ऑफ मैथ्यू, उसका अध्याय 1 चैप्टर 1 वर्स 21। ओके, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21। मत्ती अध्याय 1 वचन 21 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, ध्यान से सुनिए। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु मसीह का वचन मरियम के पास पहुंचा, जो यीशु मसीह की माँ है, शारीरिक तौर पर, क्योंकि परमेश्वर ने जो नियम बनाए हैं वो खुद भी उन नियमों को मानता है। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं नियम बनाता है और नियमों को मानता है। हालेलुया। आमीन। हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ में अधिकार है वो व्यक्ति चाहता है कि और दूसरे लोग नियमों का पालन करें, लेकिन कई बार वो खुद नियमों को नहीं मानता। हम देखते हैं, मैं बाइक चलाता हूँ, हेलमेट पहनता हूँ, ग्लोव्स पहनता हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, आरसी बुक है, पीयूसी है, ओके, इंश्योरेंस है, सब होता है। मैं कभी सिग्नल नहीं तोड़ता हूँ, ग्रीन सिग्नल पे ही जाता हूँ। मैं सारे नियमों को मानता हूँ क्योंकि मेरा पवित्र शास्त्र वचन मुझे ये सिखाता है कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश के कायदे और कानून को मानो। तो मैं वचन पढ़ता हूं तो ये वचन मेरे मन में जाता है, ठीक है। और ये वचन मेरे मन में जाता है तो पवित्र आत्मा जो मेरे मन में है, ध्यान से सुनिए, वो उन सुने हुए, सीखे हुए, पढ़े हुए वचनों को मानने के लिए मुझे सामर्थ्य देता है। हालेलुया। आमीन। तो कई बार ऐसा होता है कि जो पुलिस अधिकारी है, ट्रैफिक पुलिस, वो बाइक चलाते हैं, वो लोग हेलमेट नहीं पहनते। नियम क्या है? हेलमेट पहनना है, लेकिन जो अधिकारी है वो नहीं पहनते और वो चाहते हैं कि लोग नियमों का पालन करें लेकिन खुद। और ऐसे कई सारे वीडियोस मैंने देखे हैं जहां पर एक आम आदमी बाइक पे जा रहा है, वो एक पुलिस ऑफिसर को रोकता है लिटरली और पूछता है कि सर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, तो वो उसके पास कोई जवाब नहीं है। हाँ पहन लूंगा, बोलते जब हम नहीं पहनते तो हम आपको फाइन मारते हो ना, हमसे इच्छा करते हो कि नियम पाले, आप क्यों नहीं पालते हो, आप क्यों नहीं मानते हो। और वो गलत था, वो बात नहीं कर पाया, वो मुंह छिपा के चला गया। एक जगह पर ट्रैफिक सिग्नल पर ही बाइक को रोककर चेक कर रहे थे कि जो नंबर प्लेट है वो सही तरीके से होनी चाहिए और उसके ऊपर कोई और डिजाइन या और कोई पिक्चर नहीं होना चाहिए, ये नियम है। तो एक व्यक्ति को पकड़ा, उसके नंबर प्लेट पर उसका नाम लिखा हुआ था और उससे फाइन भरने के लिए बोला जा रहा था। तो वो व्यक्ति ने वो पुलिस वाले की बाइक को देखा, उसके नेम प्लेट के ऊपर बहुत बड़ा डिजाइन बना हुआ था। तो उसने, सर आपके बाइक पे तो है, तो बोलते हैं हमको चलता है। तो जो नियम बनाया गया है वो सभी के लिए बनाया गया है। तो एक बहुत ही विशेष और अद्भुत बात हमें पवित्र शास्त्र से सीखने के लिए मिलती है कि परमेश्वर
जिसने नियम बनाए हैं वो खुद नियमों को मानता है। हालेलुया। अगर वो चाहे वो नियम तोड़ सकता है, लेकिन वो वैसा नहीं करता क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा कोई कार्य वो नहीं करता जिससे उसके ऊपर उंगली उठाया जाए कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो परमेश्वर है। तो ये सबसे बड़ी बात हम पवित्र शास्त्र में से देखते हैं कि पवित्र शास्त्र जिस परमेश्वर के विषय में हमें सिखाता है कि वो जीवित है, पवित्र है, वो जीवित है और पवित्र है, वो जीवन देता है और वो पवित्रता में चलना सिखाता है। आमीन। अब जब परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में इस धरती पर आना है, उसकी इच्छा कि मनुष्य का रूप धारण करके वो आए और उसने उस नियम को माना। हालेलुया। एक स्त्री के द्वारा उसने जन्म लिया, लेकिन वो परमेश्वर है, वो पवित्र है, इसलिए उसने केवल स्त्री के द्वारा जन्म लिया। अगर आप इस बात को समझ सकते हो तो समझो। हालेलुया। वो पवित्रता से जन्म लिया। और यहाँ पे लिखा है जब परमेश्वर का स्वर्गदूत उस मरियम से मिलने आता है और कहते हैं कि तू पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। देखिए, हम सभी के नाम होते हैं, हम सभी के नामों का अर्थ होता है ना। तो माँ बाप को अपने बच्चों का नाम रखते वक्त बहुत ही सोच समझ कर रखना है। कई सारे नाम ऐसे हैं जिसका अर्थ बहुत गलत होता है, या ऐसा अर्थ होता है जो सही नहीं है ना। तो उसके द्वारा बहुत प्रॉब्लम, समस्याएं लोगों के जीवनों में होती है कई बार। इसलिए पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं लोगों के नाम को बदला है। पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति है जिसका नाम है याकूब। बोलिए याकूब। अब इस याकूब का अर्थ है फंसाने वाला, जिसके नाम का ही अर्थ है फंसाने वाला। तो उसका जीवन हम जब देखते हैं, उसने अपने भाई को फंसाया। पिताजी ने कहा था कि मैं मरने पर हूं या मेरा 5 दिन कम रह गए हैं, तो मैं आशीष देना चाहता हूं। अपने बड़े बेटे ईसाऊ से कहा कि तू जा जंगल में शिकार करके अच्छा भोजन तैयार करके ला, मैं खाऊंगा, तृप्त होकर तुझे आशीष दूंगा। ईसाऊ गया, लेकिन याकूब ने क्या किया, खाना पकाया अच्छे से। और ईसाऊ जो बड़ा भाई है, उसके पूरे शरीर में बाल थे। आपने देखा है किसी व्यक्ति को जिसके हाथों पर बाल होते हैं, छाती, लेकिन बहुत ज्यादा बाल होते हैं, वैसा ईसाऊ था। तो याकूब ने भेड़ की खाल को लपेट लिया, क्योंकि पिता अंधा था, उसकी आंखें को रोशनी चली गई थी, बुजुर्ग हो गया था, देख नहीं सकता था। और भोजन खाने के बाद उसने आशीष दिया याकूब को, ईसाऊ समझकर। समझ रहे हैं? तो फंसाने के द्वारा याकूब ने अपने बड़े भाई की आशीषें ले ली, क्योंकि उसके नाम का अर्थ ही याकूब है। लेकिन जब परमेश्वर से मुलाकात हुई, परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया, याकूब से इज़राइल नाम रखा। इज़राइल का अर्थ होता है परमेश्वर का चुना हुआ या परमेश्वर का राजकुमार। हालेलुया। तो एक फंसाने वाला व्यक्ति परमेश्वर का राजकुमार बनता है जब परमेश्वर से मिलता है। ये परिवर्तन है। हालेलुया। एक और व्यक्ति है जिसका नाम है शाऊल, जो मसीही लोगों को सताता था, बट परमेश्वर ने से मुलाकात होने के बाद उसका नाम रख दिया पौल। शाऊल का पौल हुआ। तो कई सारे नाम हैं जो हमारे जीवन भर हमारे साथ रहते हैं और उनका असर हम अपने जीवन में देखते हैं ना। आज भी जैसे किसी का नाम होता है हिना। हिना का अर्थ होता है मेहंदी। मेहंदी को पीसते हैं और वो दूसरों के हाथों में सजाते हैं डिजाइन, वो रंग लाती है हिना। लेकिन जीवन भर उसका साथ पीसना रहता है। तो कई बार हम देखते हैं ऐसे लोगों को
कि वो पीसते रहते हैं, घर में पीसते रहते हैं, बाहर पीसते रहते हैं, समझ रहे हैं? उनके द्वारा लोगों के हाथों पे रंगत आती है, बट वो खुद पीसते रहते हैं क्योंकि नाम ही रखा है। किसी का नाम है प्रतीक्षा। हम देखते हैं वो जीवन भर इंतजार करते रहते हैं, अच्छी बातों का इंतजार करते रहते हैं, अच्छे लोगों का इंतजार करते हैं, अच्छे रिश्तों का इंतजार करते रहते हैं, अच्छे मौके का इंतजार करते हैं। तो मैंने इन बातों को देखा है। नामों का अर्थ होता है, मेरा नाम सैमसन है और मेरे नाम का अर्थ होता है सूर्य से ज्यादा रोशन, सूर्य से ज्यादा चमकीला, ब्राइटर देन द सन। हालेलुया। तो वो नाम मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो जहां मैं जाता हूं मैं चमकता हूं। हालेलुया। दोस्तों के मध्य में, जहां जॉब करता हूं उनके मध्य में, और लोग जहां पर भी, तो मेरी चमक दिखाई देती है क्योंकि वो नाम मेरे से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा गया है कि तू पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। क्या अर्थ है यीशु का? तो लिखा है वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, यानी कि अपने लोगों का उद्धार करेगा, अपने लोगों को छुड़ाएगा, अपने लोगों के पापों की क्षमा करेगा, अपने लोगों को उन्नत करेगा, अपने लोगों को उद्धार देगा, अपने लोगों को बढ़ाएगा, अपने लोगों को छुड़ाएगा। हालेलुया। तो उसके नाम का अर्थ, मतलब उसके नाम का उद्देश्य उसके नाम में छुपा हुआ है। उसके कार्य, उसके जीवन का जो उद्देश्य है उसके नाम में बना हुआ है। हालेलुया। तो जब हम या एक मसीही व्यक्ति किसी के पास आकर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह भला परमेश्वर है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह अंधियारों को मिटाकर रोशन करता है, प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है, प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, प्रभु यीशु मसीह शराबों से छुड़ाता है, तो ये सारी बातें जो है उसके नाम में ही है। हालेलुया। और ध्यान से सुनिए, वचन में लिखा है कि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। किसके लोगों का? यस। इसका मतलब कोई भी हमारे भारत देश में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने भी लोग हैं, कोई भी अगर उद्धार चाहता है, मोक्ष चाहता है, पाप क्षमा चाहता है, क्योंकि हमारे जीवन की आशीषें रुकी हुई है पाप की वजह से। एक बार पाप की क्षमा हो जाती है, एक बार पाप में जीवन हमारे जीवन से निकल जाता है, तो आशीषों के दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया। और ये पाप ही है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आकर रोकता है कि मनुष्य परमेश्वर के पास न जाए। और इसलिए मनुष्य जो परमेश्वर के पास जाना चाहता है, पाप की वजह से नहीं जा पाता है, तो मनुष्य ने अपना रास्ता निकाल लिया कि वो यहाँ जाए या वहां जाए या वहां जाए या वहां जाए, कई सारे कार्यों को करे ताकि उद्धार मिले, मोक्ष मिले। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के नाम का अर्थ ही है बचाने वाला, लेकिन सबको नहीं। ध्यान से सुनिए, अपने लोगों। तो इसका मतलब है अगर मुझे उद्धार चाहिए, पाप क्षमा चाहिए, तो मुझे यीशु का अपना बनना पड़ेगा या यीशु को अपनाना होगा। तब वो जो पाप क्षमा है वो मेरे जीवन में आएगी। और वो पाप क्षमा फ्री में नहीं है, मुफ्त में नहीं है, उसकी कीमत स्वयं यीशु मसीह ने चुकाई है, अपना प्राण देके, अपना लहू बहा के। हालेलुया। तो ये जब बात हम जीवन में लोगों से बांटते हैं और जो लोग ग्रहण करते हैं उनका उद्धार होता है, उनका जीवन परिवर्तित होता है। हालेलुया। जैसे आपका और मेरा हुआ है, कुछ लोग सीख रहे हैं, तो जीवन परिवर्तित होने का अर्थ ये है कि हमारा पुराने जीवन में जो हमारा बर्ताव है, चाल चलन है, बातचीत है, उठना बैठना है, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आना। और ये परिवर्तन पॉजिटिव है, बुराई से अच्छाई की ओर। हालेलुया। अंधकार से प्रकाश की ओर। अगर आपको बना, मैं कहूँ कि एक लिस्ट बनाओ, बुरी बातें, गलत बातें,
तो आप अपने हिसाब से लिस्ट बनाओगे, ठीक है। गाली देना अच्छी बात या बुरी बात, किस में डालोगे? गाली गलौज करना बुरी बात। मैं आपको सजेशन देता हूँ, आप मुझे बताओ बुरा है कि अच्छा है? गाली देना, झगड़ा करना, मार झगड़ा करना, झगड़ा करना, ओके, मारपीट करना, चोरी करना, फंसाना, लूटना, चुगलखोरी करना, आपस में लड़वाना, किसी और का स्थान ले लेना, किसी और की बातों को धोखे से ले लेना, माँ बाप की ना सुनना, है ना? भाई बहन से प्यार ना करना, तो ये सारी बुराई की बातें हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति बचपन से ये करते आता है और एक नॉर्मल सा है, चलता है, मारपीट कर लिया चलता है, झूठ बोलिया चलता है, ओके। ऐसी कई सारी लिस्ट है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं साधारण जो बातें हैं, रोजमर्रा की बातें, उसको मैं बता रहा हूं ताकि आप उसको सुने और समझे, जो हम अपने जीवन में करते आए हैं, और इससे छुटकारा नहीं है। आगे बढ़ेंगे, जैसे कि सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, शराब पीना, जुआ खेलना ना, ये थोड़ा सा बड़ा एज होने के बाद करते हैं। अभी तो छोटे एज के भी करते हैं। उसके बाद फिर आगे बहुत बड़ी बातें आती है, बिजनेस में ना, शराब की दुकान खोल के रखी है, जुआ का अड्डा खोल के रखा है, ओके। उसके बाद और भयानक बातें हैं, पैसा लेके, मतलब सुपारी लिया है, पैसा लेके लोगों की हत्या करना, दंगे करना, हथियार लेके घूमना, भले कारण कोई भी हो, okay? किसी के घर हड़प लेना, तो ये सारी बुराई बातें जिससे नुकसान सभी का होता है, ये सारे मनुष्य को नुकसान करने वाली बात है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य कौन सी जाति या धर्म का है, जो लोग ये बातें करते हैं उनको भी नुकसान है, उनके परिवार को भी नुकसान होता है, उनके अड़ोस पड़ोस को नुकसान होता है, उनके समाज को नुकसान होता है, राज्य को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम किसी को बताते हैं कि वो कौन है, उद्धार करता है, वो कौन है, मुक्तिदाता है, हालेलुया, तो दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो सारी गलत चीजें कर रहे हैं। आज जो मसीह में आए हैं, जो कलीसिया में आते हैं, जो 5-10 सालों से प्रभु में हैं, उनके जीवन को अगर आप देखोगे तो परिवर्तन आपको नजर आएगा। ये वही लोग हैं जो पहले गुस्सा करते थे, गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, बीवी को पीटते थे, ये सारी चीजें करते थे, लेकिन किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बताया, और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह अपने लोगों का उद्धार करने आया है। उस व्यक्ति ने जब एक दिन कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर और मेरे जीवन में आ, मैं और मेरा जीवन तू ले ले, एक्सचेंज, तब वो व्यक्ति अब यीशु का अपना हो जाता है। हालेलुया। अब वो अपना होने के बाद यीशु मसीह का उद्धार उसके जीवन में आता है, और धीरे धीरे उसके जीवन से ये गलत और बुरी बातें निकलना शुरू होती है। हालेलुया। ऐसे कई सारे प्रभु के दासों को मैं जानता हूं जो आज कलीसियाओं में सेवकाई कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर सेवकाई कर रहे हैं और लोगों को जीवन को बदल रहे हैं। लेकिन खुद अगर उनके बारे में अगर आप जानकारी लेंगे तो वो खुद पहले बहुत ही बेकार, बहुत ही नाकारे, बहुत ही दुष्ट प्रकार के लोग थे, बहुत ही पियक्कड़, मारपीट करने वाले, ड्रग्स लेने वाले, कई लोगों ने लोगों की मतलब हत्याएं भी की है। ऐसे भी लोग हैं जो आज सेवा कर रहे हैं। तो ये क्या है? परिवर्तन। हालेलुया। परिवर्तन। तो यीशु मसीह का अर्थ है बचाने वाला,
यीशु का अर्थ है बचाने वाला, मसीह का अर्थ है अभिषेक किया हुआ। अभिषेक इसका अर्थ होता है कि एक विशेष काम के लिए नियुक्त करना। एक स्पेशल टास्क फोर्स होता है ना, स्पेशल क्राइम ब्रांच होता है, एक स्पेशल टास्क फोर्स, एक विशेष काम के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है। तो यीशु उद्धारकर्ता मसीहा है, बचाने वाला है। हालेलुया। तो यीशु मसीह यानी अपने लोगों को बचाने वाला है। हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं तो यीशु मसीह जीवित है। वो कोई किस्से कहानियों में बंद कैरेक्टर नहीं है, वो आज भी जीवित है। हालेलुया। और हमारे जीवनों में वो निवास करता है। और वो यीशु मसीह हमारे जीवन में जब आते हैं तो हमें अपना बनाते हैं। अब वो लीगली हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं, तो उन्हें अपनाना जरूरी है, उनका बनना जरूरी है। जब हम बन जाएंगे तो वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। हालेलुया। कैसे? तो वचन में लिखा है कि जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उनके बाद उनको एक कलीसिया में जाना है। हालेलुया। उनको एक कलीसिया का अर्थ होता है अलग किए हुए लोग। कलीसिया का अर्थ है अलग किए हुए लोग। तो ये जो अलग किए हुए लोग हैं दुनिया से, दुनिया की बातों से, जब आप संगति में आते हो तो यहाँ पर क्या होता है, इसलिए मैंने सभी से पूछा कि कैसा लगता है आपको कलीसिया में आकर। अच्छा लगता है। मैं तो जब आप कलीसिया में आओगे तो आपके जीवन में परमेश्वर का वचन का असर होगा। लिखा है एक अच्छी संगति से एक अच्छा चरित्र का निर्माण होता है। हालेलुया। और बुरी संगति से इंसान बिगड़ जाता है। हालेलुया। तो कलीसिया में हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर की, उसके बाद हम वचन सुनते हैं। और ये वचन जीवित है, वो वचन आत्मा है, वो हमारी आत्मा से बात करता है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। और देखना जो मसीह में है, आप उनके जीवन को देखेंगे तो वो एक परिवर्तित जीवन जीते हैं। हालेलुया। और ये परिवर्तन क्या है? उनका बोलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका सुनना, काम करना, समझना, इस सारी बातों में आपको एक फर्क नजर आएगा जो दुनिया में जो लोग रहते हैं उनसे अलग। हालेलुया। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह का नाम उद्धार करता है, जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो पाप जड़ है हमारे जीवन की सारी बुराइयों का, और ये जड़ को यीशु मसीह मिटाते हैं। हालेलुया। कहते हैं ना इलाज होता है दवाई से, तो दवाई जड़ से निकलनी चाहिए। ऊपर ऊपर से आराम मिलेगा, वापस तकलीफ होगी, लेकिन जड़ से निकलना चाहिए। तो हमारे जीवन के दुख और तकलीफ और कठिनाई का जड़ क्या है? पाप है। हालेलुया। ये पाप ही जब निकल जाएगा तो हमारे जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आमीन। तो ये पाप की जड़ को मिटाने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, अपना प्राण दिया, शैतान के कार्यों को नष्ट किया, और तीसरे दिन जीवित होकर अब वो अनंत काल का जीवन हम सभी के लिए खोल दिया। अब हमें उस पर विश्वास करना है। और जब विश्वास करता है तो विश्वास जो है सिर्फ शब्दों से नहीं, कार्यों से दिखता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास कार्य के बिना मरा हुआ है। मतलब कई सारे लोगों का विश्वास है लेकिन वो मरा हुआ है। आप अगर विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर तो आपके कार्य में दिखाई देगा। कैसे? आप रोज प्रार्थना करोगे, ये आपका कार्य है। आप रोज वचन पढ़ोगे, ये आपका कार्य है। कलीसिया में संडे के संडे कलीसिया में आओगे, आपका कार्य है। इसके द्वारा दिखाई देगा कि आपका विश्वास जिंदा है। हालेलुया। कुछ लोग विश्वास करते हैं लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, संडे चर्च में नहीं आते, तो उनका विश्वास है लेकिन कैसा है? मरा हुआ। समझ रहे? विश्वास है नहीं, ऐसा नहीं, हाँ विश्वास करते हैं, कार्य नहीं है। तो विश्वास है लेकिन मरा हुआ। लेकिन जो विश्वास करते हैं वो कार्य करते हैं। और विश्वास का कार्य क्या है? आप व्यक्तिगत प्रार्थना, वचन पढ़ना, कलीसिया में आना, ओके,
उसके आगे चल के नेक्स्ट स्टेप होगी कि आप त्याग करना। जैसे कि हम पैसा मेहनत से कमाते हैं, वचन में लिखा है उसमें से कुछ अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु के भवन में अर्पण करना। ये त्याग है, ये विश्वास का कार्य है जिसके द्वारा प्रभु का कार्य हो। आज ये आप माइक देख रहे हैं, मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये एक प्रभु के दास ने, मेरे मित्र ने एक गिफ्ट के तौर पे दिया है, लेकिन वो जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी कमाई से वो लिया है। मेरे हिसाब से कम 3,000 रुपये उसकी कीमत होगी, जो आज मैं माइक यूज कर रहा हूँ। तो वो उनका प्रेम है मेरे प्रति। हालेलुया। तो प्रेम को प्रकट करने के लिए वो खर्च करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। आमीन। तो ये अगली स्टेप है कि जो प्रभु से प्यार करता है, जो उद्धार करता है, प्रभु का ग्रहण किया है, वो प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, कलीसिया में आता है, उसके बाद भेंट और अर्पण देकर प्रभु की महिमा करता है। हालेलुया। उसके बाद और जैसे वचन आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आप गवाही देते हो स्टेप बाय स्टेप। हालेलुया। अब परमेश्वर ट्रेनिंग दे रहा है कलीसिया में। जैसे आज दो बहनों ने गवाही दी कि कोई उनके घर में बीमार था और उन्होंने प्रार्थना की और प्रभु ने उनको चंगा किया। ये आपका ट्रेनिंग का हिस्सा है। हालेलुया। एक समय था आप छोटी छोटी बात के लिए पास्टर से बात करते कि पास्टर ये प्रॉब्लम हो गया, प्रार्थना करो। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि अब उन्होंने मुझे फोन नहीं किया। फोन नहीं किया इसलिए खुश नहीं हूँ, बट उन्होंने खुद प्रार्थना की। ये क्या है? मैं देख रहा हूँ कि आपकी बढ़ोतरी हो रही है। हालेलुया। और आपका विश्वास अपने कार्य में लाया, प्रार्थना की और प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनकर उस व्यक्ति को चंगा किया। तो इसका मतलब आप क्या है? बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो ये विश्वास का कार्य है। उसके बाद प्रभु और मौका देगा, जैसे आप गवाही दोगे, आपको बात करने का सलीका पता चलेगा, तरीका पता चलेगा। फिर आप वचनों को पढ़ोगे, आप वचनों को बांटने का आपको मौका मिलेगा। तो आपका जो विश्वास है वो कार्य में नजर आएगा। हालेलुया। फिर आगे चल के एक समय आएगा, जैसे आपके पास्टर यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, आप वहां पे खड़े होकर प्रचार करेंगे। लेकिन प्रचार के पहले अनुभव होना जरूरी है, शिक्षण लेना जरूरी है, प्रभु का अभिषेक होना जरूरी है। वो सारी बातें आपके जीवन में आएगी। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? विश्वास करने से। शुरुआत कहाँ से होगी? यीशु मसीह को अपनाने से, क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु मसीह का बनना है। अब इस सारी बात को दुनिया एक अलग नजरिए से देखती है। ये बात को लोग कहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से धर्म की बात नहीं आती है। ये व्यक्तिगत डिसीजन है, ये व्यक्तिगत जीवन है। जिस समस्या और प्रश्न से आप जूझ रहे हो, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। और उस समस्या में अगर यीशु मसीह ने आपको सहायता की, यीशु मसीह ने आपको उसका उद्धार किया, तो आप उस पर विश्वास जरूर करेंगे। हालेलुया। आमीन। और मार्ग में चलेंगे और आपका जीवन परिवर्तित होगा। अंधकार से प्रकाश में, दुखों से आनंद में, बीमारी से चंगाई में, एक श्राप से आशीष में, एक अकेलेपन से एक परिवार में। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि जहां दो या तीन एकत्रित होते हैं, उनके मध्य में यीशु मसीह उपस्थित होते हैं। आमीन। वो हेड है, हम उसके अंग हैं, हम परिवार हैं। फिर आगे चल के एक स्थिति आएगी, एक एक बात होगी जहां पर वचन कहते हैं कि आपको बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा का अर्थ होता है पूरी तरीके से डूब जाना। इमर्शन मतलब एक कपड़ा धोने के लिए जिसमें दाग लगा हुआ है, आप क्या करते हो? एक पानी में साबुन का पाउडर या डिटर्जेंट पाउडर डाल के उस कपड़े को उस पानी में डुबो के रखते हो, डुबाते हो, और बाद में उसको जो भी तरीका है करने के बाद वो साफ हो जाता है। बपतिस्मा का अर्थ तो वही है कि आप कलीसिया में आते हो, प्रार्थना करते हो, वचन सुनते हो, ये सारी बातों के द्वारा आपके जीवन में जो पाप के दाग है वो धुलते जाते हैं। हालेलुया। और एक समय आता है कि आपको कहना कि अब मैं पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। फिर हम आपको बपतिस्मा देंगे और उस चिन्ह क्या है कि हम पानी में लेकर जाएंगे, आपको पानी में डुबोएंगे और वापस निकालेंगे। तो ये चिन्ह है कि आपका पुराना जीवन मर गया, नया जीवन में आप जीवित होते हैं। तो ये आपका विश्वास का कार्य है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया।
तो यीशु मसीह का अर्थ है अपने लोगों को उनके पापों से बचाने वाला मसीहा, यानी कि अभिषेक। हालेलुया। तो आप जो उसके हैं, उसके कैसे बनते हैं? केवल उसे पुकारने के द्वारा हमारे हृदय में आता है, और दूसरा कुछ नहीं। ना उसको फूल चढ़ाना है, ना अगरबत्ती चढ़ानी है, ना नारियल फोड़ना है, कुछ नहीं। आप उसको पुकारना है, और जब आप पुकारते हृदय से, वो आपके हृदय में आता है, क्योंकि वो दूर नहीं है। लिखा है वचन में कि मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा। हालेलुया। और उसके साथ भोजन करूंगा। तो यीशु मसीह हमारे हृदय के बिल्कुल करीब है, वो दूर नहीं है। जब आप उसको पुकारते हैं, वो सुनता है, लेकिन दरवाजा हमने अंदर से बंद किया हुआ है। और यीशु मसीह जबरदस्ती किसी के जीवन में नहीं घुसता। हालेलुया। वो खटखटाता है। जब कभी आपको यीशु मसीह के बारे में आपने सुना है गीत के द्वारा, तो उसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह खटखटा रहा है। जब आप वचन सुनते हो प्रभु यीशु मसीह का, इसका अर्थ है वो खटखटा रहा है। हाले किसी की गवाही सुनते हो, इसका अर्थ है वो खटखटा रहा है, और वो इंतजार करता है। हालेलुया। कुछ लोग हैं, जैसे मैंने 16 साल की उम्र में प्रभु के लिए अपना दरवाजा खोला। आमीन। मेरे बच्चों ने बहुत कम उम्र में प्रभु के लिए दरवाजा खोला। कुछ लोग 22 साल में, कुछ लोग 50 साल में भी। लेकिन यीशु मसीह हारता नहीं है, यीशु मसीह कंटाला नहीं करता, यीशु मसीह तंग नहीं होता। कितना नहीं, वो द्वार पे खड़ा खटखटाता है। जब कहीं कहीं से आप गुजर रहे हो, यीशु मसीह का वचन सुनते हो, एक गीत सुनते हो जो यीशु मसीह के बारे में, गवाही सुनते हो, आपके पड़ोस में प्रार्थना हो रही है, आपके दोस्त आपको कहते हैं कि हमारी प्रार्थना में आओ, कोई मीटिंग का पर्चा आपको मिलता है कि यहाँ पे एक सभा होने वाली यीशु मसीह का, तो हर एक बात जो यीशु मसीह से संबंधित है आपके हृदय पर एक ठक ठक है। जब आप खोलोगे, वो अंदर आएगा। हालेलुया। और जब वो अंदर आएगा, तो लिखा है वो हमारे साथ भोजन करेगा। हमें भोजन, इसका मतलब यह है कि वो अपने साथ भोजन लेकर आता है। वो आपसे भोजन करने के लिए बनवाता नहीं है। हालेलुया। समझ रहे? वो आपसे काम नहीं करवाएगा, तैयारी नहीं, वो खुद भोजन लेके आता है। और आप दरवाजा खोलोगे, तो वो बैठकर अपने साथ भोजन करेगा जो उसने लाया है, आपको खिलाएगा पिलाएगा। हालेलुया। आमीन। और उसका भोजन क्या है? प्रभु का वचन हमारी आत्मा का भोजन है। उसका पिता का कार्य करना भोजन है, संगति करना भोजन है। हालेलुया। आमीन। देखो, शरीर को भोजन की जरूरत है, आत्मा को भी जरूरत है। आत्मा का भोजन क्या है? उसका वचन। हालेलुया। जो पौधे होते हैं, प्लांट, उनका भोजन क्या है? सूर्य की रोशनी, है ना, जड़ों, पानी। तो हमारी आत्मा का भोजन है वचन। तो वो वचन अपने साथ लेके आता है। हालेलुया। और वो हम उसके साथ बैठकर हम खाते हैं, वो हमारे साथ बैठकर खाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हम आत्मिक भोजन कर रहे हैं। आप यीशु मसीह का वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। ये आत्मिक भोजन है, जिससे आत्मा बलवान होता है। हालेलुया। आमीन। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन ऐसा भोजन है जो हमें तगड़ा और ताजा बना देता है। आमीन। वो वचन हृदय में आता है और वो हृदय को शुद्ध करता है। वचन में लिखा, यीशु ने कहा कि जो वचन मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसके द्वारा तुम शुद्ध हो चुके हो। ये वचन हमें शुद्ध करता है, मलिनता दूर करता है। अब बाहर जाने के बाद उस समय जब आप आते हो, लिखते हो, देखो, झूठ बोलना बंद हो जाएगा, गाली गलौज करना बंद हो जाएगा, गलत चीजें खाना पीना बंद हो जाएगा, गलत रिश्ते बंद हो जाएंगे, मारपीट का विचार तक नहीं आएगा, किसी की चोरी चकारी करने का विचार तक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वचन आपके जीवन को परिवर्तित करता है। हालेलुया। आप छोटी छोटी बातों में खुश होंगे, आनंदित होंगे। आमीन।
लोगों से मिलकर आप खुश होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। और कलीसिया में आना अच्छा लगेगा, समय देना अच्छा लगेगा, पैसा देना अच्छा लगेगा, समय है ना, काम करना अच्छा लगेगा। ये सारी बातें क्या है? परिवर्तन है, आमेन। और यीशु मसीह के आप हो चुके हैं, इसलिए अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमको बस उसका हो जाना है। हालेलुया। मैं उसका हो गया, अब मेरी जिम्मेदारी उसकी है। वो भले लोगों को हमारे जीवन में भेजेगा। जब मैं शुरुआत में कर देखा, मेरे जीवन में मैंने उद्धार पाया, तो कई भले लोगों को परमेश्वर ने मेरे जीवन में भेजा, जिन लोगों ने मेरी जरूरतों को पूरा किया। मुझे गिटार चाहिए था, किसी के द्वारा गिटार ब्लेस किया। हालेलुया। साइकिल चाहिए थे, किसी भले व्यक्ति के द्वारा साइकिल दिलाई। हालेलुया। फीस भरनी थी, किसी भले व्यक्ति के द्वारा फीस भरी। अब ये भले लोग कौन है? वो उसके लोग हैं, हालेलुया, जो देने में आनंदित होते हैं। आमेन, आमेन। आज जैसे कि मैंने माइक की गवाही दी दे रहा हूँ कि किसी ने देखा कि मुझे इस माइक की जरूरत है, मेरे जीवन में वो ब्लेस किया। आमेन। तो परमेश्वर भले अपने लोगों को भेजता है हमारे जीवन में, जहां हमें प्यार की कमी महसूस होती है, वो अपने लोगों को भेजता है जो परिवार की तरह प्यार करते हैं। हालेलुया। हमें जब चंगाई की जरूरत होती है, वो अपनी चंगाई को भेजता है। शांति की जरूरत होती है, वो ऐसे लोगों को भेजता है जो आपके जीवन से बात करते हैं, आपको शांति देते हैं, चंगाई देते हैं, आपको धारस देते हैं, हिम्मत बनाते हैं, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आमेन। तो देखो कितनी सारी बातें हमारे जीवन में होती हैं जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं। वो तो तैयार है हमें अपनाने के लिए, लेकिन हम देर करते हैं। लेकिन जब हम उसे ग्रहण करते हैं, जब हम उसके हो जाते हैं, तब ये सारी आशीषें हमारे जीवन में आती है। क्यों? क्योंकि वो किसी और के बच्चों को अपने बच्चों के समान प्यार नहीं करता। ध्यान से सुनिए, वो सबसे प्यार करता है, लेकिन बच्चों के समान नहीं। प्यार हर एक से करता है, तो उसका प्रमाण क्या है? हालेलुया। वो खटखटाता है, लेकिन बच्चों के समान प्यार करता है जो उसे अपनाते हैं। एक ट्रेन से एक फैमिली जा रही थी, अनाउंसमेंट हुआ कि स्टेशन पर गाड़ी आधा घंटा रुकेगी कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो लोग नीचे आ गए, चाय पानी पीने लगे। एक पिताजी, उसके दो बच्चे नीचे उतरे और बच्चे ने बोला, डैडी डैडी आइसक्रीम चाहिए। तो डैडी ने आइसक्रीम दिया। डैडी डैडी एप्पल चाहिए, एप्पल दिया। एक बच्चा, छोटा बच्चा, अनाथ, उसका कोई नहीं था, स्टेशन पर सोता था, भीख मांग के खाता था। उसने देखा कई सारे लोगों को, उसने मांगा, किसने दिया किसने नहीं दिया। वो आया और उसने भी बोला, डैडी डैडी आइसक्रीम चाहिए। तो उसने हैरानी से देखा, बोला, किसका बच्चा है ये, मुझे डैडी बोल रहा है। मुझे बच्चे ने क्या सुना था कि ये दो बच्चे जो उसी के उम्र के हैं, डैडी बोल रहे हैं तो वो दे रहा है। छोटा सा बच्चा है, डैडी बोल रहा है तो दे रहा है। तो उसने भी डैडी बोला, तो उसको दया आई, अच्छा ठीक है ले लो। अपने दो बच्चों के साथ उसको भी आइसक्रीम दिलाई। फिर डैडी डैडी एप्पल चाहिए, दे दिया। फिर तीसरे बार और कुछ, डैडी डैडी ये जूस चाहिए, दे दिए। फिर अनाउंसमेंट हुआ कि अब गाड़ी चलने के लिए तैयार है। ये दोनों बच्चे बोले, डैडी डैडी गोद में उठा लो। तो उसने दोनों को गोद में उठाया। अब ये बेचारा बच्चा देखते रहेगा। उसने भी बोला, डैडी डैडी गोद में उठा लो। लेकिन वो उसे गोद में उठाकर अपने साथ अपने घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो उसका बच्चा। उसने डैडी बोला, जो कर सकता है वो किया, जूस आइसक्रीम एप्पल खाना पीना दिया, लेकिन अपने साथ अपने घर नहीं लेके जा सकता। लेकिन अगर उसे गोद लेगा, लीगल बातें पूरी करेगा, लीगल बातें, पुलिस स्टेशन में जाकर कि ये बच्चा अनाथ है, मुझे नहीं पता किसका, मैं इसे गोद ले रहा हूं, एक एफिडेविट बनाएगा लीगली, तो
वो बच्चे को वो गोद ले सकता है और अपने साथ लेके जा सकता है। हालेलुया। तो कई बार दया करके परमेश्वर कई सारे लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। लोग प्रार्थना सभाओं में आते हैं और प्रार्थना करवाते हैं, प्रभु उनको चंगा करता है, प्रभु उनको आशीष देता है। लेकिन जब लीगली ये लोग प्रभु को अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं, तब वचन में लिखा कि जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। जब हम लीगली उसे ग्रहण करते हैं, उसको मानते हैं, तब हम उसको हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। और तब जब वो आएगा, हम सबको अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि सच में हमने उसको ग्रहण किया है और उसके बच्चे बन चुके हैं। तो यीशु मसीह का अर्थ है अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने वाला। अगर हमें पापों की क्षमा चाहिए, सबको चाहिए, क्योंकि जब तक पापों की क्षमा नहीं होती है तब तक वो आनंद और खुशी और नया जीवन और उद्धार का जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रेम और शांति जो कई करोड़ों रुपए से भी खरीदी नहीं जा सकती। आनंद खरीदा जा सकता है, आप कार में बैठने का आनंद उठा सकते हैं एक 10 लाख की कार में, लेकिन जो शांति है, जो प्रेम है, जो अपनापन है, जो वो आत्मिक जो आनंद है, वो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। वो केवल केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिल सकता है। और दूसरी बात, पूरी दुनिया में, संसार में कई सारे हैं देवी देवता है, लेकिन शांति देने वाला केवल एक है, उद्धार देने वाला केवल एक है, क्षमा करने वाला केवल एक है। हालेलुया। और इसलिए हम उसकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि उसके पास क्षमा है और वो इच्छा करता है कि वो दे। उसकी इच्छा है, उसके पास आनंद है और वो देने की इच्छा करता है। उसके पास खुशी है, वो देने की इच्छा है। लेकिन उसके पास सब कुछ है और सब कुछ देने की इच्छा भी है, लेकिन क्या हम उसे लेने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो आइए अपने जीवन को उसे दे, उसका जीवन हम ले और उसके मार्ग पे चले। हम अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, इन वचनों के लिए, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं और आपने हमसे इतना प्रेम किया है कि अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए मरने के लिए, हमारे लिए कुर्बानी देने के लिए, हमारे लिए वो तड़पने के लिए और हमें शांति देने के लिए उसे कुचला गया। और इस सारी दर्द की बातों को यीशु मसीह ने सहन किया ताकि हमें उद्धार, शांति मिले, चंगाई मिले, क्षमा मिले, नया जीवन मिले। और तीसरे दिन यीशु मसीह जीवित हुआ है ताकि हमें अपने साथ ले जाए। आज प्रभु ये वचन धन्यवाद करते हैं इस वचनों के लिए, जिसे हमारे जीवन में बोया गया है वो 100 गुना फल लाए और सहायता करे सुनने वाले हर एक नए सिरे से या पहली बार अपने जीवन को आपको समर्पित करे और आपके बन जाए। क्योंकि जब हम आपके बनेंगे तब हमारे सारे पापों की क्षमा होगी और हमारे जीवन में परिवर्तन होगा और हम एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर, मान, महिमा, गौरव आपको देते हैं। ये प्रार्थना पहले यीशु मसीहा के नाम से करते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ रहे, आमीन।